इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तबरियास की झील के पार गया। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजिज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? उसने आजमाने के लिए फिलिपुस से ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी भी मिल जाए। यीशु के शागिर्दों में से एक यानी शमून पतरस के भाई इंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? सभी लोगों को बिठाओ। उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे उनमें बांट दी। और उसी तरह मछलियों में से भी। जिस कदर वो चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। शागिर्दों ने जमा किया और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मोजिज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कुफ्रनहूम को चले गए। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी।
बस जब वो 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। बिल्कुल डरो मत, मैं हूं। बस शागिर्द उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए। और फौरन वो कश्ती वहां पहुंची जहां उन्हें जाना था। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहां एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तबरियास से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद का शुक्र अदा करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए। जब भीड़ ने यीशु को झील की दूसरी तरफ देखा तो कहा, ऐ रबी, तू यहां कब आया? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मौजिज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए करो जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मुहर की है। हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। फिर तू कौन सा निशाना दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू क्या करेगा? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचे कलाम में लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया की जिंदगी बख्शती है। तू कौन सा काम करेगा? तू क्या काम करेगा? जिंदगी की रोटी मैं हूं। ऐ खुदावंद, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी भी प्यासा ना होगा। ये रोटी हमें हमेशा दिया करो। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाए। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मवाफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है कि जो कुछ मुझे उसने दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर से जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाने, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। बस यहूदी इस पर बड़बड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूं। क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं? बताइए, जिसके माँ बाप को हम जानते हैं, अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? आपस में ना बड़बड़ाओ।
क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और से कहा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान से उतरी है। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है जिसे मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने ये लगे। आदमी अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यही है जो रोटी आसमान से उतरी है। बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कुफ्र नहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कहीं। उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये बहुत सख्त कलाम है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु जानता था कि उसके शागिर्द आपस में इस बात पर बड़बड़ाते हैं। तुम इस बात से ठोकर खाते हो। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते हुए देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदे नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाए वो कौन है और उसे कौन पकड़वाएगा। मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे यह तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में बेहतरे वापस चले गए और उसके बाद उसके साथ न रहे। और तुम सब, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुद्दुस तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? और तुम में से गद्दार है। उसने शमूअन स्क्र्योती के बेटे यहूदा की बाबत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था।